अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 चैप्टर नंबर हमारे पास फर्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है। उसमें हम एग्जांपल को स्टडी करेंगे, एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की हैं। एक है मैस, फर्स्ट है हमारे पास मैस अटैच टू अ स्ट्रिंग, सेकंड है हमारे पास सिंपल पेंडुलम एंड थर्ड है हमारे पास बॉल एंड बॉल सिस्टम। आज जो हम स्टडी करेंगे वो है बॉल एंड बॉल सिस्टम एंड सिंपल पेंडुलम। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफाइन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास हम जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। तो बॉल एंड बॉल सिस्टम में हमारे पास जो मोशन आएगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। ये मेरे पास एक बॉल है जिसकी प्यालानुमा शक्ल है। हमने एक बॉल ले लिया, बॉल हमारे पास पॉइंट ओ पर है यानी उसकी वस्ती पोजीशन पे है। जिस बॉल का जो वेट है वो डाउनवर्ड रिएक्ट कर रहा है यानी कि W=mg, और बॉल पर एक जो फोर्स लग रही है वो एक्शन की फोर्स हमारे पास R ऊपर की तरफ अमल कर रही है। ये दोनों एक दूसरे के असर को ज़ाइल कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास अब हम इस बॉल को पॉइंट O से A तक ले जाते हैं यानी कि इंतहाई पोजीशन पर, जहाँ पे हमारे पास बॉल O को A तक लाने के लिए जो हमने फोर्स लगाई है, रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे हमारे पास क्या कर गई, स्टोर कर गई है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो गई है। अब हम दोबारा बॉल को पॉइंट O की तरफ लाते हैं, तो हम दोबारा जब बॉल को A से O की तरफ लाया तो हमारे पास वेलोसिटी ने इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। तो पॉइंट O पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। अब इनर्शिया की वजह से बॉल यहाँ पे ठहरता नहीं बल्कि अपनी मोशन को जारी रखता है बी पॉइंट तक, इंतहाई पोजीशन यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन तक अपनी मोशन को जारी रखता है। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट O से B तक जाने के लिए भी हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास ऐड हो गई। अब रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से अब यहाँ पे बॉल दोबारा ठहरता नहीं बल्कि अपनी मोशन को जारी रखता है। इससे ये साबित होता है कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी मोशन को जारी रखता है टूवर्ड्स मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मीन पोजीशन की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल पैदा होता है कि ये बॉल यहाँ पे एक वक्त आता है तो रेस्ट की हालत में क्यों आ जाता है। तो रेस्ट की हालत में इसलिए आता है कि जो हमने फोर्सेस लगाई होती हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स होती है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। तो हमारे पास यहाँ पे रगड़ की जब बॉल यहाँ पे मूव करता है तो रगड़ की सूरत में वो फोर्सेस जो हम यहाँ पे लगाई गई हैं वो एक दूसरे के असर को ज़ाइल कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो बॉल है वो रेस्ट की सूरत में आ जाता है, रेस्ट की हालत में आ जाता है। जैसे कि हमारे व्हेन अ बॉल इज़ जेंटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉल इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास है कि जब बॉल को बॉल के सेंटर में प्लेस रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स लगती है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे पास यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगी। और रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास एक ऐसी फोर्स होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को पुल या पुश कर सकते हैं, तो वो ऑसिलेट करता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन के ही इर्द गिर्द मीन पोजीशन की तरफ हमारे पास जो बॉल है वो क्या करता है, अपनी मोशन को जारी रखता है। आगे हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम में हम क्या करेंगे, हमने हम बॉल को एक स्ट्रिंग के साथ लटका दिया और उसको एक हुक के साथ बांध दिया। अब हमारे पास जो बॉल है उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ अमल करता है और उस पर एक फोर्स लग रही है, जो टेंशन की फोर्स है वो फोर्स ऊपर की तरफ अमल करती है। जो वेट और टेंशन है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से ये होती तो आपस में बराबर हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के असर को ज़ाइल कर देती हैं। अब हम बॉब को यानी कि ये जो बॉब है इसको हम पॉइंट ए तक ले जाते हैं। पॉइंट ए तक जाने के लिए इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होती है।
जैसे जैसे हम पॉइंट ए पर जाएंगे तो हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाएगी और पॉइंट ए पर जाके एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास इंतहाई पोजीशन पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे हमने जो फोर्स लगाई है ओ से ए तक जाने के लिए वो यहाँ पे स्टोर हो गई, जो रीस्टोरिंग फोर्स है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, एक आ गया एम जी कॉस थीटा और दूसरा आ गया हमारे पास एम जी साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा जो है वो टी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो बॉब है वो यहाँ पे ठहरेगा नहीं बल्कि अपनी मोशन को जारी रखेगा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा बॉल ए पॉइंट से ओ पर चला जाएगा और ओ पर इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगा बल्कि अपनी मोशन को बी की तरफ जारी रखेगा। इनर्शिया हमारे पास होता है कि अगर कोई जिस्म रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके ख़िलाफ़ जो तब्दीली में मज़ाहमत करता है उसे हम इनर्शिया बोलते हैं। तो पॉइंट ओ से बी तक जाने के लिए हमारे पास वेलोसिटी दोबारा डिक्रीज़ होना शुरू हो गई और इंतहाई यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर हम जाकर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो गई। अब दोबारा जब यहाँ पे बॉब ठहरेगा नहीं बल्कि अपनी मोशन को जारी रखेगा तो यहाँ पे पॉइंट बी से ओ तक जाने तक इसकी वेलोसिटी दोबारा इंक्रीज़ होती जाएगी और यहाँ पे यानी कि पॉइंट ओ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वेलोसिटी है वो कहाँ पे होगी, मीन पोजीशन पे होगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो हमारे पास दैट कॉजेस द पेंडुलम टू अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी साइन थीटा टेंजेंट टू द पाथ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये एम जी कॉस थीटा था वो तो टेंशन के साथ हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों ने एक दूसरे के असल को ज़ायल कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे बॉब रुका नहीं था बल्कि उसने अपनी मोशन को जारी रखा था। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा जो एम जी साइन थीटा है वो टेंजेंट टू द पाथ है। आगे हम अब ये जो बॉब है वो अपनी वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है। जब हम बॉब को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए फोर्स लगाते हैं और दोबारा यहाँ से वो बी की तरफ जाता है और अपनी वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है तो इसमें कोई ना कोई टाइम भी लगता है। तो हम टाइम पीरियड को हमारे पास फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो टी इज इक्वल टू 2π√L/g है। एल हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये वाली जो लेंथ है ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है एल। जी हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड, और पाई हमारे पास 22/7 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। डैट इज़ एंड अप।